हम्म, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार किस देश की संविधान से लिया गया है? अमेरिका में। अमेरिका। बहुत बढ़िया। इसका वर्णन संविधान के किस भाग में है? मौलिक अधिकार 9 में 8 में 11 प्रथम में राज्यों का संघ, दूसरा में नागरिकता, तीसरा में मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार भाग 3 में अनुच्छेद का अधिक 12 से 35, नागरिकता 5 से 11, 12 से 35 मौलिक अधिकार। कोई द क्वेश्चन कि भारत का अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है? तो भाग 3 को। भारत का मैग्ना कार्टा भाग 3 को भाग 3 को मूल अधिकार का जन्मदाता भी कहा जाता है। अगर से 5 को 6 क्वेश्चन तैयार हो गए ना। बोलिए कि मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है कि नहीं? मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है। हो सकता है। एवं राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 352 जो है 352 जीवन एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित या खत्म किया जा सकता है। लेकिन ये दुगो जो अंतर बा कि जीवन एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये दुगो के छोड़ के बाकी सब खत्म है। बोलिए कि मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कुल कितनी थी? उस समय था 7 गो, लेकिन अब फिलहाल में कगो बा 6 गो। अभी फिलहाल में मौलिक अधिकार 6 गो बा, लेकिन 44वें संविधान संशोधन कब है? 44वां 1978, 42वां बेरे 76 में 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार अनुच्छेद कौन में दूगो में दूगो अनुच्छेद में दिहल गई रहे। अनुच्छेद 31 एगो 19 के क एमे संपत्ति के अधिकार के विवरण रहे। लेकिन एकरा के वही से 44वां संविधान संशोधन 1978 में एकरा के हटा के मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर इसे संविधान के अनुच्छेद 300 के ए में अंतर्गत कानूनी रूप से रखा गया। तो पूछे कि संपत्ति के अधिकार संविधान के कौन अनुच्छेद में बा? तो 300 के ए में। पहले कौन अनुच्छेद में रहे? तो अनुच्छेद 31 और 19 के ए दूगो में रहे। 19 के क। अच्छा, कांग्रेस के किस अधिवेशन में घोषणा पत्र में मूल अधिकार की मांग की गई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 1931 ईस्वी के कराची अधिवेशन। तो 1931 के जो कराची अधिवेशन रहे उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष के रहे? कराची के डॉक्टर वल्लभ भाई पटेल। डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल। बहुत ही। मूल अधिकारों का प्रारूप किसने तैयार किया था? मूल अधिकारों का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। नो विधि के समक्ष समता। विधि के समक्ष समता, इसका अर्थ यह है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उन पर एक समान लागू करेगा। ये अनुच्छेद कितना में बा? अनुच्छेद 14 के अनुसार कानून के सामने हर व्यक्ति एक समान है, चाहे वो गरीब हो चाहे धनी हो। ये कम में कहल बा 14 में। अनुच्छेद 14। नस्ल
ये धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। अच्छा। राज्य के द्वारा धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जा सकता है। कि तू हरिजन हड़ तो हम ऊंच बने है, इस सब में कुछ नहीं। कितना अनुच्छेद में पढ़ रहा है? अनुच्छेद 15। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषय में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। अपवाद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के SC ST चाहे हमनी को OBC बनी जाए तो एक अथी हुए न SC ST चाहे OBC कोनो वर्ग के बाड़ा तो ओकरा के कुछ आरक्षण दिया था ना नौकरी में, चाहे कहीं बढ़िया बढ़िया कॉलेज में एडमिशन करावे खातिर मैंने कुछ तो कितना अनुच्छेद में हो जाए? ई अनुच्छेद 16 में। अनुच्छेद 16 में। अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत। अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए इसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। अस्पृश्यता के अंत अनुच्छेद कम है 17 में। उपाधियों का अंत ये कम है 18 में। एकदम लाइन से रह जाएगा बा नो। देखिए एकदम पढ़ला के बाद में कैसे हम तारा के एकदम कन्फर्म, जैसे कि अंगुली पर तू गिनब कि कोना में का बोल। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत, जैसे सेना या विधा संबंधी सामान के सिवाय अन्य कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। सब उपाधि के दी सेंट्रल गवर्नमेंट। भारत का कोई नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है। अभी तो सुने लग कि रत्न टाटा होके चाहे अडानी होके चाहे हर देश के माने नागरिकता जैसे कि मिला था ना, तो वे राष्ट्रपति की इजाजत के बिना तू उपाधि तू ग्रहण ना कर सकता। उपाधियों का अंत 18। देखो भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री एवं सेना द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र आदि पुरस्कार किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है? तो अनुच्छेद 18 के तहत। भारत रत्न केहू के मिले तो अनुच्छेद 18 के तहत। अब आ जाए स्वतंत्रता का अधिकार। मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख था, लेकिन अब 6 गो बा। मूल अधिकार या मौलिक अधिकार ओकरे कहल जाला। जैसे कि मौलिक अधिकार बहुए 19 के ए में बहुए कि बोलने की स्वतंत्रता। बोलने की स्वतंत्रता, शांति पूर्वक बिना हथियार के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता, ये 19 के बी में। संघ बनाने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता 19 के सी में बा। देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता। तो कौन बोल का हो?